आज तकरीबन 10 से 11 रोज़ बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। और उसकी वजह क्या है, आप में से बहुत से लोगों को इल्म होगा। जिनको नहीं इल्म, उनको शायद इससे कुछ अंदाज़ा हो जाए दैट लास्ट वीक, in fact 6 days ago precisely, when I was at my workplace, I received a call from the house and I was told that your family is facing live rounds. There are armed individuals who have entered the premises of your house, अंदर आ गए हैं, and they are firing and they want you. How do you feel when it happens? You might not know, लेकिन वो सारा कुछ हुआ, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं मुझे नहीं पता। ना वो मेरा काम है कि मैं कैमरे पे बैठ के आपको ये बताऊं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मुझे सिंपैथी शो करो और मैं इससे बड़ा बन जाऊंगा। ना मैंने इससे पहले जिस भी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर, जिस भी किस्म का दूसरा प्रेशर मुझे अपने काम की वजह से फेस करना पड़ा, कोई कॉल आई, कोई धमकी दी गई, पब्लिक प्लेस में जलील किया गया, मैंने कभी आकर नहीं बोला, ना बताया, ना उस पर मैं रोया। ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर जब लिंच मॉब्स, डिजिटल लिंच मॉब्स जब बैठ के ब्लड थर्स्टी होके मेरी तस्वीरें लगा के धमकियाँ देते थे, मैंने कभी आकर यहाँ वीडियोज़ नहीं बनाई, ना बोला उस पर कि ये देखें मुझे क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट वीक इन द हेड। उसकी वजह है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की निशानी होती है दैट इफ़ यू हैव द गट्स, द जगरनॉट्स, द पावर टू स्टैंड अगेंस्ट द मैनी, इट इज़ अनपैरेलल्ड। सबसे आसान तरीका वैलिडेशन सीख करने का ये होता है कि जो एक जगह पर बैठ के अक्सरियत बोल रही है उनको लुभाने के लिए वो बोलो और बादशाह बन जाओ। अपनी तारीफ़ें करवाओ दिन रात, ख़ानदान वाले भी तुम्हें सर पे उठाएंगे, सड़क पे फिरोगे तो लोग सलूट करेंगे। सही है। ये कहते हैं ना कि दरअसल एजेंडा और पैसे लेके, मतलब एक पैटी टर्म जो है वो यही है ना, लिफाफा सहाफ़ी, ठीक है, बिकाऊ, ये उन तमाम लोगों को कहते हैं जो मैस ट्रेंड को सकम नहीं करते। इन्हें ये नहीं पता कि उससे तो आसान काम कोई है ही नहीं कि अगर वो सलूट पढ़वाने हों अपने आप को कि जो 10 में से 9 लोग बात कर रहे हैं आप भी वही करें और चैम्पियन बन जाएं डेमोक्रेसी के। लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये सोच रहा है कि ये कितनी डैमेजिंग फोर्स है जो एम्पावर हो गई है। एक तो पहले ही थी जिससे हम 70 साल से लड़ रहे हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि इक़्तिदार के तख्ते उलटती थी यहाँ पे, दूसरी स्टेज पे ये ज़ॉम्बी पैदा हो गए हैं जो गली में चलने नहीं दे रहे आपको, जो कि आप किसी बाहर के मुल्क में वॉक करते हैं तो आपके पीछे आके आवाज़ें कसते हैं और आपको गालियाँ निकालते हैं, जो कि आपके फ़ोन नंबर ट्विटर पे लीक करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इसका बेटा इतने से इतने बजे यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। ये पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब के साथ हुआ है 3 दिन पहले। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा नंबर पहले लीक हो चुका है, पिछले साल की बात है, ट्विटर के ऊपर। अब आकर ये ट्वीट्स की जा रही हैं कि जिसमें मुख्तलिफ नाम है, शहजाद गयास जो हमारे दोस्त हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है, एक जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब साहब, और हैं इस तरह के, उनके पूरी फहरिस्त तैयार की हुई है कि इन सारों के एड्रेस ढूंढ के ट्विटर पे पोस्ट करो। तो ये सारा कुछ होते हुए मैंने जो एक ट्वीट किया, जो वाक़या मेरे साथ हुआ उस बारे में, आपको ये लगता है कि मैंने इसीलिए किया कि इस तरह का माइंडलेस मॉब मेरे हक में ट्वीट करेगा उसके बाद में और कहेगा बहुत बुरा हुआ आपके साथ? आई सॉ इट कमिंग, आई नेवर सॉट योर वैलिडेशन, नीदर आई नेवर डू दैट। उसकी वजह यह है कि फॉर दैट यू हैव टू हैव अ ब्रेन। इस वीडियो में भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं यहाँ आकर ये कहूँगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और आप लोगों ने जितना मुझ पर गुस्सा किया सोशल मीडिया पे मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उसका जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि पहले रोज़ से जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो आपने इस वक्त खोला हुआ है, जो पहले रोज़ से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है दैट आई स्टार्टेड ऑफ देयर वेयर पीपल शुड एंड अप। जहाँ लोग कहते हैं ना कि ये बातें की तो फिर तो तुम ख़त्म हो, हम तो शुरू ही वहाँ से हुए थे, हम तो क्लर्जी से शुरू हुए। ठीक है, निकालने रिकॉर्ड सारा, जिसको नहीं पता, जो 2022 के बाद से अचानक जो है वो नशा उसका ख़त्म हुआ और वो एकदम उठा और डेमोक्रेट बन गया। निकालें रिकॉर्ड सारा कि हम क्लर्जी से शुरू हुए, राइट विंग पैरोकियलिज्म को हमने छोड़ा नहीं, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को फ़लसफ़े पे लगा दिया हमने, किताबें कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें रेकमेंड ना की हो ताकि पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स बेहतर हो। ये नहीं कहा कि बस वो मान लो जो मैं कह रहा हूँ और घंटी पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और जाके सो जाओ, मैं तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। जगह जगह जाके पार्कों में, गर्मी में, सर्दी में, बग़ैर 1 रुपया लिए स्टडी सर्कल्स में बैठे लोगों से बात की। क्या किस लिए? कोई पार्टी है, कोई मेरी सियासी पार्टी है जिससे वोट हासिल करना है? इसके बाद आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात कर लें, आप हिंदू ख़वातीन की कन्वर्जन की बात कर लें, आप पश्तून बेल्ट के ऊपर होने वाले इस्टेब्लिशमेंट के मजालिम की बात कर लें, बलोच मिसिंग पर्सन की बात कर लो, कोई इशू ऐसा है जो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा तो मेरा गिरेबान पकड़ें आगे।
आप किस खाते में एंटी इस्टेब्लिशमेंटेरियन बन रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको एक आदमी की मोहब्बत इतनी सर पे जुनूनी तौर पे सवार हो चुकी है कि आप खून के प्यासे हो गए हैं, और आप हैं डेमोक्रेसी के पहरेदार, जिसके लिए मैं बात ना करूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। सो यू आर अ सिविलियन आर्म ऑफ द फोर्स दैट वी हैव बीन फाइटिंग सिंस द लास्ट 7 डेकेड्स। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें, अगर अगर बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि अब समझ आएगी, टू हेल विद दैट। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी ये है कि जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है कि इसके जवाब में जिस तरह के ट्रेंड चले, ये कहा गया शिट यार मिस हो गया, काश लगी जाती, अगली बार दुआ करूँगा कि इसको लग जाए। ठीक है, ये भी कहा गया कि ही शुड बी बर्नड अलाइव। सही है। फैमिली के बारे में मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, और ट्विटर स्पेसेस में कहा गया कि इन लोगों को ज़िंदा क्यों छोड़ा गया है, और वो सारे बाहर बैठ के जो इनकलाब यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में, कोई यूके में, इनकलाब यहाँ पे चाहिए। ठीक है, उन सब ने जो कुछ लिखा। फिर एक क्लिप मेरे पिछले व्लॉग में से उठाया, 15-16 मिनट की वीडियो के 8 टोटे किए, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड उसको जोड़ा। प्योर गॉबल्स एट वर्क। जिस तरह ये सारा ये जो माइंडलेस मॉब जिसकी ज़ॉम्बीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो ये शुरू से जिस पे पलते हुए आए हैं, वो यही है। यही फेक न्यूज़ की डोज़ है जो दिन रात उनको मिलती है। तो उसके 15 टोटे करके उसका एक क्लिप बनाया 1 मिनट का, और वो वायरल किया हुआ है। अपेरेंटली मैं भी अगर देखूँ ना तो मुझे लग रहा है मैंने ये क्या बकवास की है। इतने कट्स हैं उसमें कि वो ऐसा बना हुआ है कि मैंने कहा कि अच्छा अगर तुम्हें मार भी दिया तो इसमें क्या है। डी चौक के एहतजाज की बात हो रही है, फिर इसमें साथ साथ ज़्यादती के नैरेटिव की बात हो रही है। तुम्हारा उसमें कोट एंड कोट यहाँ से जुमला लिए, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है तो मैं क्या करूँ, ये भी लोगों पे फिट कर दिया। ठीक है, सारे वो पोर्शन निकाल दिए जिसमें मैंने उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ही ये था कि जिन अवाम की जान गई और वो ज़ख्मी हुए हैं, एक आदमी इमरान कल्ट खान और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा विंग या फिर हुकूमत का फेस, इन दोनों की लड़ाई में जो अवाम मर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वो वीडियो तो बनाई ही इसलिए थी कि अवाम की जान जाने की कंडमनेशन कर रहे हैं कि इन हाथियों की लड़ाई में अपने आप को मत मरवाओ। और वो जोड़ के क्या साबित कर दिया, और बहुत से साफ़ी एक ये साहब भी हैं जो कि कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तुमने जाकर पूरी वीडियो देखी है 15 मिनट निकाल के, और तुम उससे पहले ही ट्वीट कर देते हो जो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। नहीं, टाइम नहीं है ना उसका। रील देखनी है बस, चलता हुआ वो आ रहा है, पीछे गाना लगा हुआ है, वोट भी तुम्हारा, दिमाग भी तुम्हारा, ले जाओ सारा कुछ। मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ आज के बाद से। कन्विक्शन तो यही होती है आपकी। तो ये है कि उस वीडियो के ये पोर्शंस निकाले गए। उस वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल से सियासी पार्टियाँ बनाई, बाद में उनको उखाड़ने की कोशिश की और मुल्क को बर्बाद किया, नहीं दिखाया वो। आगाज़ में मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान आज ये चाहता है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को कंधे से उतार के खुद बैठ जाए, नहीं दिखाया वो। ठीक है, क्लिप में। फिर मैं इसके अंदर ये कह रहा हूँ कि ये इंट्रा फाशिस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो जौहला जो नहीं जानते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो फोर्सेस एट प्ले हैं उसमें से कोई भी हकीकी डेमोक्रेसी वाली तहरीक नहीं है। राइट्स मूवमेंट्स को हमने कितना सपोर्ट किया है, ये चैनल ज़रा स्क्रॉल करके नीचे जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप दोबारा भी पैदा हो जाए ना, जो ट्विटर पे गालियाँ दे रहे हो, इसका 1% करने से पहले ही पैंट गीली हो जाएगी आपकी। कि जब सारा पाकिस्तान खामोश हुआ करता था और गिलगित के अवाम बाहर निकलते थे गंदम के लिए, बिजली के लिए, खालसा सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए, अपनी ज़मीन के हक़ के लिए, तो हम बात करते थे। जब कश्मीर के एहतजाज को यहाँ पर कोई कवर नहीं करता था, हम बात करते थे कि मुतालिबात क्या हैं अवामी एक्शन कमेटी के। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जब निकलती थी अरमान लूनी के लिए या दीगर जो उनके कारकुनान को तशद्दुद करके मारा गया उनके लिए, तो हम जाकर कैमरे उठा के इंटरव्यू करते थे। ठीक है, इसके अलावा जब बलूचिस्तान के मसाइल मिसिंग पर्सनस के हों या फिर वहाँ गवादर में ख़वातीन की तहरीक हो, मौलाना हिदायतुर्रहमान की हो, इसके अलावा रिसेंटली जितनी भी तहरीकें वहाँ से चलीं उसको हमने कवर किया। सही है। इसके अलावा कोई इस वीडियो के बाद अगर आप देखें ना कि एक वीडियो आपको अगर ऐसी मिल जाए जिसमें किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के आर्ग्यूमेंट को विजिबली या छुप छुपा कर सेकेंडरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद में वो क्लिप निकाल के मुझे ज़रूर दिखाइएगा। चाहे वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे ज़ियाउल हक साहब की रजीम हो, अयूब की रजीम हो, मुशर्रफ की रजीम हो, या लास्ट इस्टेब्लिशमेंट की रजीम हो, या करंट इस्टेब्लिशमेंट के जो हाई हैंडेडनेस थी। 8 फरवरी के बाद की वीडियो देख लें कि मैं इलेक्शन को क्या कह रहा हूँ। इमरान खान के अरेस्ट वाले दिन का ट्वीट देख लें कि मैं उस दिन क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्रिस्टन
कम्युनिटी के साथ, चाहे उनके चर्चेस को जलाना, उनके चर्चेस पे कब्ज़ा करना या नाहक उनका कत्लेआम, उसको किसने कंडेम किया? हमने। लोगों ने मना किया ना करना, ही खामोश बैठे। हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन की फ़ोर्स कन्वर्जन पे किसने बात की? हमने की। चित्राल में जो कुछ हुआ किसने बात किया? हमने किया। एक क्लैरिक जो बाहर से आके यहाँ पे आवाम को जलील करके चला गया, उस पर किसने बात की? हमने की। 70 साल की जो अप्रोच थी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, वो किसने समझाई? हमने समझाई। 250 किताबें किसने रेकमेंड की बच्चों को, जो ये पढ़ें कि इस मुल्क की हकीकी तारीख मुतालिया पाकिस्तान से हट के क्या है? किसने किया? हमने किया। और आज आप में ये ऑडेसिटी है 2 साल के बच्चों में जो 2022 में पैदा हुए हैं और 2025 में फिर फौत हो जाएंगे, अगर वो आपका जो बादशाह अंदर बांधा हुआ है उसको बाहर छोड़ देंगे निकाल के, फिर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में फिर वही तारीफ़ें होंगी। रिसेंटली कश्मीर से जो मार्चेस हुई हैं, वहाँ पर जो एहतजाज हुए, किसने कवर किया? हमने किया। कोई इशू का नाम तो लेना जो जिसमें आप में हिम्मत थी बोलने की और हम में नहीं थी। तो इसीलिए ये सारे वीडियो के क्लिप्स नहीं चलाए, ठीक है, वो करके कंपाइल चला दिया, डज़ नॉट मैटर एट ऑल। उसकी वजह यह है कि वैलिडेशन उनसे सीख की जाती है जिनका दिमाग होता है, जो कि आपका नहीं है। मेजॉरिटेरियन मॉब एक बन जाए ना, तो उसको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है डेमोक्रेसी के गाब में। हमारा फ़र्ज़ ये है कि स्टेट के लार्जर इंटरेस्ट में फ्यूचरिस्टिक होकर ये सोचें कि ये जो दिमाग हैं, जब इनके हाथ में माचिस आ जाएगी, ये क्या करेंगे। अदरवाइज इस स्टेज के ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ, द ईजीएस्ट थिंग टू डू इज़ टू सपोर्ट पीटीआई। फॉर अ जर्नलिस्ट, 10 टाइम्स मोर व्यूज़, 10 टाइम्स मोर सब्सक्राइबर्स, 100 टाइम्स मोर वैलिडेशन, सेलिब्रेशन इन सोसाइटी। शादियों पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, गलियों में चलेंगे, ख़ानदान में जाएंगे, तो लोग मोहब्बत का इजहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी सोचना छोड़ दिया। मुझे रिसेंटली एक आदमी एक शादी पर आकर क्या बोल रहा है, आप उस पर तनकीद करते हैं, कोई मजबूरी ही होगी, दिल से तो उस पर कोई भी तनकीद नहीं कर सकता। ओ भाई, क्या है वो, क्या चीज़ है? आप बता दें, क्या डेमी गॉड है, क्या है? नई परस्तिश करते हैं हम उसकी और ना करेंगे। आज वो एक्सेप्शन भी अगर आप कहते हैं ना है, कल को रूल भी बन जाएगा, तो यही है। 2018 से पोजीशन देख लें, कंसिस्टेंसी में फ़र्क आया, और रीसेंट वाक़े के बाद और ये सारा कुछ होने के बाद जब लोग मना कर रहे हैं, आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज आई वुड ओनली से वट आई विल रेकनसाइल फर्स्ट फ्राम द रैशनल फैकल्टी। अगर दिमाग में समझ नहीं आएगा तो जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 लाख बंदा खड़ा हुआ है या एक खड़ा हुआ है, इट्स ऑल द सेम। इस सारी सूरत हाल के अंदर, उस वीडियो के अंदर मैं दरअसल कह ही ये रहा हूँ कि ये जो पख्तून कार्ड खेल रही है पीटीआई, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, मैं तो उसको कंडेम करने के लिए वीडियो बना रहा था। मैंने तो उसमें ये बोला कि पठान गैरतमंद कौम है, ये वो लॉलीपॉप है जो पठान कौम को या पश्तून कौम को सालों से हम देखे उनके बच्चों की जानें ख़रीद के अपने सियासी मकासद में उनका खून बहा रहे हैं। क्या ये सेलिब्रेशन है उन लाइव्स की जो कि वहाँ गई, जो कि आप मान गए 12 और 1000 से शुरू हुए थे? पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो इसमें 1% भी ये जो स्विंग है ना आपका, और अगर आपको ये लगता है कि जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू सेलिब्रेट दैट सम पीपल फायर्ड गन शॉट्स इन माई हाउस, सो यू हैव दिस कवर अप, इट डजंट वर्क ऑन मी। दूसरी चीज़ ये है कि टुवर्ड्स द एंड मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने गुफ्तगू की इस बारे में, इसको कंडेम किया या सपोर्ट शो की। दोस्त भी हैं उसमें, कॉलीग्स भी हैं उसमें, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं। वन गाय दैट आई स्पेसिफिकली वांट टू मेंशन इज़ बैरिस्टर मियां अली इशफाक। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि इस शहर में इस तरह का मसला जब कोई हो जाए क्या करना है, तो पहला फ़ोन उनको करते हैं। सो अ बिग शॉट आउट टू हिम कि ही इज़ ऑलवेज देयर रिगार्डलेस टू वट एवर ही बिलीव्स पोलिटिकली और नॉट, रिगार्डलेस टू हु आई एम। सो ही इज़ समबडी दैट यू कैन काउंट ऑन। इसके अलावा बहुत से मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने इस पर बात की, वो बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं 3-4 के नाम ले लूँ, बाकियों के ना लूँ तो गलत होगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जो आप सब हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में इसको कंडेम किया और बोले इस पर, आई ओ यू दिस। बट एट द सेम टाइम आई नो कि सवियर प्रेशर्स में आने के बावजूद अगर मैं ये सब बोलता रहा हूँ तो आप में इतनी हिम्मत तो पैदा हो गई होगी कि आप भी बोलेंगे। तो इसीलिए दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी दैट अ लॉट ऑफ पीपल स्पोक। बट इन दी एंड टूवर्ड्स दी एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ उसमें कि अगर आप ये समझते हैं कि अपनी सोच रखना वो उससे बड़ा सिन ही कोई नहीं है और पॉलिटिकल वेंजेंस होनी चाहिए, तो आप सिर्फ स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे हैं, इधर आने का वेट कर रहे हैं, करना आपने भी यही है। तो हर मौके पे फ़लसफ़ा याद आता है, इस बार भी आ रहा है। सॉरेन कियरकेगार्ड जो एक डैनिश फिलोसोफर थे, द क्राउड इज़ अनट्रूथ में लिखते हैं, देयर इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ विच होल्ड्स दैट वेयर द क्राउड इज़ द ट्रूथ इज़ ऑल्सो, दैट इट इज़ अ नीड इन ट्रूथ इट सेल्फ, दैट इट मस्ट हैव द क्राउड ऑन इट्स साइड। एक व्यू है कि जहाँ पर क्राउड खड़ा हो जाए वही सच है, और जिस भी बात के पीछे क्राउड खड़ा हो वो सच ही हो सकती है। देयर इज़ अनदर व्यू ऑफ लाइफ विच होल्ड्स दैट वेयर एवर द क्राउड इज़ देयर इज़ अनट्रूथ। एक और व्यू भी है
और वो ये कि जहाँ पर हुजूम और जत्था इकट्ठा हो जाए वहाँ सच नहीं रहता, वो चला जाता है वहाँ से. For a moment, to carry the matter out to its farthest conclusions, even if every individual possessed the truth in private, yet if they came together into a crowd, untruth would at once be let in. कहता है हर आदमी अगर सच बोल रहा हो एक एक करके, जब वो इकट्ठे होके एक शोर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसमें सच नहीं हो सकता. तो इस तरह की मॉब मेंटालिटी की कंडेमनेशन और वैलिडेशन सीख ना करना मैंने पहले दिन से यही सीखा है. मुझे शुरू में लोग आकर बताया करते थे कि यार तुम्हारी वीडियो के नीचे इतनी गालियाँ होती हैं, टेंशन नहीं होती. मैं कहता हूँ टेंशन उससे होती है जब तारीफ़ करते हैं लोग. बिकॉज आई वॉज देयर टू वेज एन इंटेलेक्चुअल वॉर ऑन द सोसाइटी, नॉट ऑन द स्टेट ओनली. सिर्फ ये नहीं कि एक इदारे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, ठीक है वो भी हो गए हम भी. उसके अलावा क्या किया? मॉब को कन्फ्रंट करने से मुश्किल दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपके घरों के आसपास हर वक्त फिरता रहता है और कहीं से भी आ सकता है. ठीक है. इसके बाद में सिकनेस अनटू डेथ में कहता है टू वेंचरसम अ थिंग टू बी वन सेल्फ, फार ईजियर एंड सेफर टू बी लाइक द अदर, टू बिकम एन इमिटेशन, अ नंबर, अ साइफर इन द क्राउड. बहुत आसान है कि एक नंबर बन जाए. जैसे जलसों की बात होती है ना इस मुल्क में, 10,000 बंदा था, 20,000 बंदा था. कितनी शर्म की बात है कि 10,000 में से किसी की इनफरादी शनाख्त ही नहीं है. यू आर जस्ट अ नंबर, जिस पे पॉलिटिशियन सीना चौड़ा करके कहता है देखो मैं इतनी भेड़ बकरियां निकाल लाया हूँ, अब मुझे लेके आओ. तो वो ये कहता है कि बहुत आसान है कि हर एक की तरह हो जाएं, एक नंबर बन जाएं, एक साइफर बन जाएं, एक इमिटेशन बन जाएं. मुश्किल क्या होता है? टू बी वन सेल्फ, अपना आप बनना मुश्किल होता है. ऑर्टिगा एक और फिलोसोफर है, मैस मैन में कहता है द मैस क्रशेस बीनीथ इट एवरीथिंग विच इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग दैट इज एक्सीलेंट, इंडिविजुअल, क्वालिफाइड एंड सेलेक्ट. Anybody who is not like everybody, who does not think like everybody, runs the risk of being eliminated. मैस यानी कि हजूम अपने पैरों तले कुचल देता है हर उस चीज़ को जो उसके जैसा नहीं है. वो कहता है कि हर वो चीज़ जिसमें थोड़ी सी क्वालिटी हो, जिसमें थोड़ा सा इख्तलाफ हो, इनफरादियत हो, ये उसको रौंद के आगे निकल जाएगा, क्योंकि उस आदमी का होना, उसका एग्जिस्ट करना ही मैथ्स के लिए थ्रेट है. तो बिलाखिर किरकेगार्ड सिकनेस अनटू डेथ में ये भी कहता है द बिगेस्ट डेंजर दैट ऑफ लूजिंग वन सेल्फ कैन पास ऑफ इन द वर्ल्ड एज क्वाइटली एज इफ इट वर नथिंग. एवरी अदर लॉस, एन आर्म, अ लेग, $5, अ वाइफ इज़ बाउंड टू बी नोटिस. कहता है आदमी $5 गिर जाना, डॉलर गिर जाने को नोट करता है. किसी की तलाक हो गई उसको नोट करता है. किसी ने अपने पार्टनर को लूज़ कर दिया उसको नोट करता है. किसी का हाथ लूज़ हो गया, हाथ कट गया, उसको नोट करता है. लेकिन अपनी आप को, अपने शनाख्त को लूज़ करना नोट ही नहीं करता. बैठे बैठाए अपना आप किसी और को सौंप के मर जाता है और पता ही नहीं चलता कि मैंने अपना आप लूज़ कर दिया है. तो ये वो फ़लसफ़ा है जो आपको इनफरादियत सिखाता है, जो ये सिखाता है कि चाहे एक बात जो मुझे ज़हनी तौर पे समझ नहीं आ रही, पूरा मुआशरा उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ये मैं कोई इनकलाबी बातें नहीं कर रहा, इट इज़ जस्ट द असर्शन ऑफ माई सेल्फ. ठीक है. तो इन दी एंड किरकेगार्ड सेज आई विश दैट ऑन माई ग्रेव माइट बी पुट द इंडिविजुअल. मेरी ख्वाहिश है कि व्हेन आई डाई, तो वो जो ग्रेव स्टोन होता है ना उसके ऊपर लिखा हो द इंडिविजुअल, एक इंसान.